महाराज जो घेरा पाया, इदों वड्डा किरदार किते देखोगे कि एक पासे दुश्मन वार कर रहा है, गुरु गोबिंद सिंह जी नूं खत्म करना चाहता है ते ओदा सिख मशक भर के डिग्गियां दे मूंह विच पानी पियांदा पिया। सतगुरु ओनू अपने कोलों मलम ते पट्टी देंदे आ भाई साहब भाई कन्हैया जी। मैं आप नूं जिहड़ी बेनती कर लगा, इत्थे जिहड़ी जंग होई ये ते मसले नहीं मारे किसी कब्जा किया थां ते ज्योति स्वरूप उदन मैंने थोड़ा इशारा ना किया भी आखिर पिछे कहानी की है सारी। पहाड़िए भी विरोधी, सूबे भी विरोधी, औरंगजेब भी विरोधी। और गुरु गोबिंद सिंह जी ने की माड़ा कर्म किया उन्हां दी नजर च मैं कह रहा जेड़े इन्ने विरोध विच आ गए, माड़ा कुछ नहीं किया क्योंकि चंगे इन्ने यादे कर दिते, माड़ियां नूं खतरा लगन लग गया सी। चंगा इन्ना कर दिता। आनंदपुर साहिब क्यों छड्डिया? चलो एक तां तवारी कहंदी है बेदावे दा जिक्र खुंदा है ते एवें खंडन नहीं करना चाहिए। इत्थे लिखिया ते भावें रामिया ने लिखिया, चेते रखो जे पाटिया है तो पाटिया सारा मानते ने, लिखिया नहीं मानते। जे पाटिया है तो लिखिया ही है ना किते, जे लिखिया है तो तां पाटा है। महाराज गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जदों आनंदपुर साहिब छड्डदे आ, 29-30 साल उत्थे रहना, 42 साल की जिंदगी का समझो 3 हिस्से उत्थे रहे महाराज। आनंदपुर साहिब की एक एक गली का जिहड़ा कंकर है, रेत है, मिट्टी का जर्रा है, गुरु गोबिंद सिंह के चरणों नाल निवाजिया होया है। हजूर दे उत्थे लाल खेड़ते रहे, रोज सतगुरु सीसगंज मत्था टेकते सन। क्यों छड़ दिता? कि भै सी? फिर यह भी नहीं भी जाना किथे गए, कोई मंदिर थोड़ी मिसी भी किथे जाना है। हाँ, जफरनामा पढ़ के जिन्ना कोई समझ पई, क्योंकि गुरु कोल हिंदू होवे, मुसलमान होवे, जैनी होवे, बोधी होवे, जदों बंदा गुरु कोल धर्म दा वास्ता पाएगा ना, चेते रखियो उदों गुरु अपने शरीर नूं भी दाह ते ला देगा। इस नुकते नूं फिर सुनियो मेरी बेनती नूं हथ जोड़ के। मैं 2 उदाहरण देनियां ने, आप जी नूं देनियां बाणी चों ने। क्यों छड़ दिता? इहदा पिछोकड़ की महाराज जदों सुल्तानपुर निकले वहीं चों ते शमशान भूमि बैठ गए गुरु नानक साहब। तेड़ कोपीन सी, सिर ते जूड़ा, तो किसे क्या भी उत्थे आ गए, उन्होंने कह दिता ना कोई हिंदू ना मुसलमान। और नवाब ने कहा जी बुलाओ, तो ईरखालू बंदे सन, वो गए, उन्होंने कहा जी महाराज जी नूं कहंदे आ कि तुहानूं नवाब दौलत खां हुक्म है, वो बुलांदा पिया। मैं पंजाबी सिद्धे जो जन्म साखी ते बड़े कमाल दे लिखे ने कि वो बुलांदा पिया। महाराज वेख के कहंदे केड़ा नवाब होए? सानू की तेरे नवाब की परवाह पड़ी, केड़ा नवाब? उन्हें कहा भी चलो नुकता लभ गया, हुण होर उत्ते तेल पा देने। जाके कहंदा महाराज वो ते बोलदा ही पुट्ठा है जी। मैं जाके आ नवाब बुलांदे पे, कहंदे केड़ा नवाब? तेरे नवाब की क्या परवाह पड़ी? नवाब दे कर्म चंगे सन। उन्हें क्या दरवेश नूं इस तरह नहीं बुलाईदा, तू जाके आ लफ्ज बोली, या नानक खुदाए दे वास्ते दीदार बख्श। लफ्ज देखो, खुदाए दे वास्ते दीदार बख्श। दोबारा गया, उन्हें क्या जी महाराज नूं कहंदा जी नवाब साहब ने सनेहा घल्लिया कि नानक या नानक खुदाए दे वास्ते दीदार बख्श। नाल ही महाराज उठ पे कह लगे खुदाए दे वास्ते तो सब कुछ हाजिर है। लफ्ज कैसे ने? गुरमुखो जफरनामे विचों मैं थोड़ियां जिहियां बेनतियां करनियां ने। आनंदपुर साहिब 2 गल्लां होईयां। एक वारी तिलक ते जंजू गया, एक वारी कुरान गई उत्थे ते दोनों मैं तां क्या मैं हिस्टरी चों नहीं लिया, दोनों ये दोनों दियां दोनों सतगुरां दी बाणी ते दोनों ही दोनों गुरु गोबिंद सिंह दी बाणी विचों। तिलक जंजू गया, फिर कुरान गई। आप सब नूं पता है कि जिथे कश्मीरी पंडितां ने, पंडित कृपाराम दत्त जी ने पुकार की कि साडा धर्म खतरे च है, तुसीं सारे जानदे हो इस इतिहास नूं, ते महाराज सच्चे पातशाह आप तुरे ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने पिता दी शहादत तो बाद जो पिता जी ली भावना दी शब्दावली वरती, उत्थे उन्होंने लिखा तिलक जंजू राखा प्रभ ताका।
ਮਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਕਾ ਦਰ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂਦੇਵ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾਂ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕੱਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ। ਸਾਧਨ ਖੇਤ ਇਤੀ ਜਿਨ ਕਰੀ ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਏਦੂ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗਏ, ਸਾਧੂਆਂ ਭਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਲਈ ਗਏ। ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ ਧਰਮ ਖੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ। ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ सिर न दिया। अगे क्या नाटक चेटक किए कुकाजा प्रभ लोगन कै आवत लाजा। अगले शब्द किड्डे भावपूर्त ने ठीक कर फोर दलीस सिर। दिल्ली दे बादशाह दे सिर च मेरे बापू ने अपने शरीर दा ठीकरा भन दिता। फिर मेरी फिर बेनती जी लफ्ज चेते रखियो। साधन तिलक जंजू धर्म खेत ठीकर फोर दलीस सिर। प्रभुर किया प्यान तेग बहादुर सी किरिया करी ना किनू खान। हिंदुस्तान दी हिस्टरी नू एक तुक विच बयान कर दिता लोको जो मेरा बापू तेग बहादुर कर गया अज तक इस धरती ते कोई कर ही नहीं सकिया, किसे नहीं कीता। एडी वड्डी गल दो तुकां च कहे। तेग बहादुर सी किरिया करी ना किनू आन। तेग बहादुर के चलत भयो जगत को शोक। है सब जग भयो जय 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 सुरलोक। देखो थे तिलक जंजू आया। हुण घेरा पाण वाले खप गए। गुरमुखो काजी आया। गुरु साहब काजी दा जिक्र कर दिया जफरनामे च। कुरान आई। उस कुरान दे उत्ते चिट्ठी लिख के भेजी कि उस विच ये कहा गया बादशाह वालों कहा गया तुसी आनंदपुर साहिब छड्ड दिओ, तुसी खुली जगह ते जा सकते हो। जो शब्द कहे गए कोई तुहाडा रस्ता नहीं रोकेगा। आपनू पता है 2 बारी महाराज ने आनंदपुर छड्डिया। पहली बारी जदों पहाड़ियां ने क्या गऊ दी सौं खाधी, फिर कुरान दी कसम खाधी गई। महाराज जी ने मेरी बेनती जे 3-4 शेर मैं कहने ने। मैं किसी मुसलमान वीर नू ला के नहीं गल कर रहा। मैं कहना ओ भाई वीरो जे कुरान दा अदब किसी ने तुर अंदर तो कीता है ते गुरु गोबिंद सिंह नू पुछ के देखो, नहीं ते कुरान दी कापी देख के आनंदपुर साहिब छड्ड दिता सी। महाराज जी दे पहले जिहड़े शेर ने जफरनामे दे ओ ए ने मरा ऐतबारी बरी कसम नेस। थोड़े जे मैं अर्थ दे कर दियांगा। है परशियन। वैगुरु अगे अरदास करियो शहीदां अगे मैं आप संगत दी सेवा जफरनामे दी मुकम्मल कथा करके कर सका। मैं अज प्रधान जी नूं भी कहा, इन्हां बैठे ने श्रोमणी कमेटी वाले वीर सारे, ओ सिखो गुर सिखो जफरनामा जरूर तुहाडी हर बुक स्टोर ते होना चाहिए। इदू वड्डा कोई दस्तावेज नहीं जिन्हें हिंदुस्तान दे 700 साल दे राज नूं। चलो ये बाबर तो लैके तुसीं कह लो, मैं पिछा लोधियां वाल नहीं जा रहा। बाबर तो लैके औरंगजेब तक ते औरंगजेब दे अंदर नूं कोई चीज झंझूड़ ना सकी। सके प्यो नूं मारिया नहीं झंझूणिया, दारे नूं मारिया भरा नूं नहीं झंझूणिया, धी नूं मारिया, भैन नूं जहर दिता नहीं झंझोड़िया। गुरु गोबिंद सिंह दी कलम ने उहदी आत्मा नूं झंझोड़ के रख दिता। सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह महाराज पहला वैगुरू दा शुक्र करदे आ। ये ज्योति स्वरूप आपां वेखांगे कमाल ए करामात कायम। इत्थे दास्तान हुंदी है 13 नंबर शेर तो। वो दास्तान है मरा ईतबारी बरी कसम नेस्त। मरा एतबारी बरी कसम नेस्त के एजद गवाह अस्त यजदांज केस्त। इहदा अर्थ है कि तेरी सौं दा रंचक मात्र भी भरोसा नहीं। जो तू सौं चुक रहा है, जिहड़ा इहदे ते भरोसा करेगा उन्हों परेशान ही होना पैंदा है। अगली गल ना कतरा मारा इतबारे बरोस्त। ये गल नूं फिर सुनियो। मैं 13वां शेर क्या है, मरा एतबारी बरी कसम नेस्त के एजद गवाह अस्त यजदा यकेस्त। वैगुरु साक्षी है तेरी सौं दा कोई भरोसा नहीं। वो सौं चुक चुका सी। अगे है ना कतरा मारा। कतरा शब्द समझ ना, बूंद कहने कतरा थोड़ा जिना। ना कतरा मारा इतबारे बरोस्त। इतबारे दा अर्थ आपां पंजाबी च वरतने भरोसा, बरोस दा अर्थ उस उत्ते
महाराज कहने कतरे जिन्ना भी तेरे बंदियां ते हुण भरोसा नहीं, तू रब दी सौं चुकी है। ना कतरा मरा इतबारे बरोस्त के बख्शी वा दीवां, बख्शी बख्शी कहंदे आ सेनापतियां नूं, ते दीवां आ वजीर जेड़े आ सलाहकार वजीर के बख्शी वा दीवां हमा दर ते सारे किजब गोश्त दर ते झूठ बोलन वाले तेरी सौं ते रंचक मात्र भी भरोसा नहीं जेड़े आगू तेरे ने। एडू वड्डा बेईमान बंदा ही दुनिया ते कोई। ये शब्द कहने अंदर धू पा देंदे। ना कतरा मरा इतबारे बरोस्त के बख्शीवा दीवां हमा किजब गोश्त कशे कौले कुरान कुन दी इतबार, जेड़ा तेरी कुरान दी सौं ते भरोसा करेगा वो बंदा अखीर ते परेशान होगा। अगली मैं बेनती तुहानू कर लगा, ध्यान नाल सुनियो। मैं क्या क्यों आनंदपुर साहिब छड्डिया? उंज चलो अल्लाह यार खां जोगी दा कंसैप्ट वखरा है। वो गुरु गोबिंद सिंह बोल रहे ने, कहते औरंगजेब तू मोमिन है, बा मुसफ कसम खुफिए घर खुर्द में, ना यक गाम हम पेश अजा बुर्द में। थोड़े जे मैं सिर्फ पंजाबी च दे अर्थ करी जा रहा, कोई विद्वता नहीं दिखाने लई। बा मुसफ का अर्थ होंदा धर्म ग्रंथ। बा मुसफ कसम खुफिए घर खुर्द में, खुफिए दर थे गुपत, खुर्द में दर थे खाना। कहते औरंगजेब जे धर्म ग्रंथ दी सौं मैं खुफिया रूप विच, मैं फुरने दे रूप विच किसे नूं दसदा भी ना, मैं ओ सौं चुकी हुंदी ना यक गाम हम पेश अजा बुर्द में, मैं एक कदम भी अगे तुरदा ते मैं रब दा देनदार हुंदा। ओ तू तां लिख के सौं चुकी है, शर्म कर, तेनू यकीन ही कोई नहीं रब ते। मैं फिर बेनती करांगा, गुरु धर्म दी दुहाई दे रहे ने। महाराज कहंदे ने तू कसम चुक के मुकरिया। हुण अगली गल सुनो, जद हजूर सच्चे पातशाह चल पे 6 पोह दी रात नूं सारा परिवार चलिया। महाराज विचकार साहिबजादे ने, मात गुजरी जी ने अगे बिठाए एक लाल नूं, एक नूं पिछे दादी दी लक नूं घुट के पकड़िया। बाबा जोरावर सिंह जी ने, बाबा फतेह सिंह अगे बैठे आ। परिवार चलिया आनंदपुरी नूं। आखिरी वार विद्या इत्थों होए सतगुरु कीरतपुर जांदे आ। बाबा सूरजमल दी संतान मिलदी। इत्थों फिर हजूर वड्डियां दी थां तो लंघदे होए सरसा नदी दे किनारे आ जांदे आ, जिथे अमृत वेले फिर कीर्तन हुंदा है। अमृत वेले हजूर आप कीर्तन करते हैं, परिवार सामने बैठा है। इथों फिर परिवार विछोड़ा होंदा है। परिवार सतगुरां दा 3 हिस्सियां च वंडिया गया। मैं कहांगा कई हिस्से बन गए, सिख वंडे गए। मात गुजरी जी छोटे साहिबजादे एक पासे ने, वड्डे साहिबजादे सतगुरु जी ते 5 प्यारे ते होर सिंह एक पासे ने। माता जी दोनों महल वो भाई मनी सिंह जी नाल ने। महाराज इत्थे आ जांदे आ। 7 पोह नूं सतगुरु नूं कोटले निहंग खां दा पुत्र आलम खां वो महाराज जी नूं राह दसदा ते इत्थे हजूर आ जांदे। मैं अर्ज कीती आ गड़ी कच्ची गड़ी चलो शब्द आपां वरतने खां, उत्थे हजूर आउंदे आ, रात इत्थे विश्राम करदे आ। अल्लाह यार खां जोगी कहंदा है कि कहते हैं कल नूं फिर जंग होना है कि गुरु गोबिंद सिंह मैदाने जंग विच उतरनगे। ते उन्हें शब्द जेड़े खास करके ने वो जरा शब्द वरदा, जिस खित्ते में हम कहते थे आना ये वही है, कल लुट के जिस जगह से जाना ये वही है, जिस जहाँ पे बच्चों को कटाना ये वही है, मिट्टी कह देती है ठिकाना ये वही है। 7 पोह दी रात बतीत हुई।